सोर्स मटेरियल के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम एक बेहद शानदार और बिल्कुल गेम चेंजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा गोल एकदम क्लियर है, ये समझना कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का स्मार्टली इस्तेमाल करके खासतौर पर अमेरिकी ऑडियंस को टारगेट करते हुए एक हाई अर्निंग ऑनलाइन चैनल बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा रोड मैप है जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कमाई के पूरे गणित को बदलकर रख सकता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम हाई आरपीएम सीक्रेट को डिकोड करेंगे, फिर चैनल का सही सेटअप समझेंगे, उसके बाद एल्गोरिदम को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करना है वो देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे 5 सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नीश के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोड मैप में डाइव इन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे क्रूशियल पॉइंट से, हाई आरपीएम सीक्रेट और टियर 1 ऑडियंस की अहमियत। दुनिया भर में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए टियर 1 और टियर 2 देशों के बीच कमाई का जो अंतर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। और इसी अंतर को समझना इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी नींव है। अब सबसे पहला और ऑब्वियस सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि भाई लोकल मार्केट को छोड़कर सीधे अमेरिकन ऑडियंस को ही क्यों टारगेट किया जाए। इसका जवाब बहुत सीधा है और वो सीधे तौर पर रेवेन्यू मैकेनिक्स और अर्थशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। जरा इस डेटा को देखिए, ये सच में आंखें खोलने वाला है। डेवलपिंग मार्केट्स या टियर 2 देशों में 1 लाख व्यूज पर आमतौर पर सिर्फ 60 से $80 की ही कमाई हो पाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे टियर 1 देशों में उन्हीं 1 लाख व्यूज पर $400 से $500 तक मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टियर 1 देशों में लोगों की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति बहुत ज्यादा होती है और विज्ञापनदाता वहां लोगों का ध्यान खींचने के लिए खुशी खुशी कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। और ये कोई किताबी बातें या थ्योरी नहीं है, बल्कि हार्ड डेटा है। सोर्स मटेरियल से लिए गए इस रियल वर्ल्ड एनालिटिक्स पर गौर करें। यहाँ महज 3,30,000 व्यूज पर $7,719 की भारी भरकम कमाई जनरेट हुई है। ये डेटा अपने आप में हाई आरपीएम की असली ताकत को साबित कर देता है। तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसे की, यानी एक मजबूत अमेरिकी चैनल के लिए सही टेक्निकल फाउंडेशन कैसे तैयार किया जाए। चैनल सेटअप का ये वर्कफ्लो एकदम सटीक होना चाहिए। सबसे पहला और जरूरी कदम है एक बिल्कुल फ्रेश नई ईमेल आईडी बनाना। पुरानी आईडी इस्तेमाल करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुराने और कम व्यूज वाले डेटा का असर नए एल्गोरिदम पर पड़ सकता है। फिर सेटिंग्स में कंट्री ऑफ रेजिडेंस को यूनाइटेड स्टेट्स चुनना है और डिफॉल्ट भाषा को यूएस इंग्लिश सेट करना है, ताकि प्लेटफॉर्म को एकदम सही सिग्नल मिले। अब इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा इनसाइडर सीक्रेट या कहें तो अफवाह तेजी से फैल रही है। अक्सर ये सलाह दी जाती है कि अपना फोन नंबर वेरीफाई मत करो, वरना एल्गोरिदम तुम्हारी असली लोकेशन पहचान लेगा। इस एक गलतफहमी ने जाने कितने नए क्रिएटर्स की ग्रोथ पर ब्रेक लगा रखा है। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। सच तो ये है कि प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम इतना एडवांस्ड है कि वो आईपी एड्रेस के जरिए पहले ही असली लोकेशन जान लेता है। फोन नंबर और फेस वेरिफिकेशन से बचना एक बहुत बड़ी गलती है। वेरिफिकेशन एकदम अनिवार्य है, क्योंकि यही वो चाबी है जो चैनल के लिए एडवांस्ड फीचर्स को अनलॉक करती है, और इसका अमेरिकी दर्शकों तक पहुंचने में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। तो टेक्निकल सेटअप डन। अब आते हैं रिसर्च के फेज पर, जहां हमें एल्गोरिदम को समझना है और ये देखना है कि अमेरिकी ऑडियंस इस वक्त एक्चुअल में क्या देख रही है, ना कि लोकल रिकमेंडेशंस। यहां पर सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है सही टूल का सिलेक्शन। डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि एक नॉर्मल वीपीएन यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इसे बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। इसकी जगह गो लॉगिन जैसे स्पेशलाइज्ड प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर मल्टी अकाउंटिंग को पूरी तरह से अनडिटेक्टेड रखता है और जेन्युइन रिसर्च के लिए हाईली इफेक्टिव है। इस प्रॉक्सी को इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सीधा है। बस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करके लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स सेट करनी है। इसके बाद जब प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं तो बिल्कुल वही फीड सामने आती है जो अमेरिका में बैठे किसी इंसान को दिख रही है। यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कंटेंट को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि एक क्रिएटर के नजरिए से उसका डीप एनालिसिस करना है। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। सोर्स डेटा ने हमें 5 ऐसी बेहतरीन कैटेगरी या नीश दी हैं जो इस पूरी स्ट्रेटेजी के साथ एकदम परफेक्टली फिट बैठती हैं।
लेकिन उन प्रॉफिटेबल नीश में गोता लगाने से पहले जरा इन पावरफुल एआई टूल्स की टूल किट पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटेड और सुपर आसान बना देते हैं। आइडिया और स्क्रिप्टिंग के लिए चैट जीपीटी, एकदम नेचुरल और इंसानों जैसी आवाज के लिए 11 लैब्स, इमेजेस जनरेट करने के लिए जेमिनाई या लियोनार्डो एआई, और फाइनली उन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए ग्रोक। ये टूल्स किसी भी आम क्रिएटर को एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस में बदल सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली नीश है बोरिंग हिस्ट्री। सुनने में थोड़ा अजीब और काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना। ये ऐसे वीडियो होते हैं जिन्हें जानबूझकर 1.5-2 घंटे लंबा और एकदम उबाऊ बनाया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि इसे कोई क्यों देखेगा। दरअसल अमेरिका में स्लीप इश्यूज काफी आम हैं। लोग इन वीडियोस को ध्यान से देखने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए बैकग्राउंड में चलाते हैं, और इसी वजह से इन वीडियोस का वॉच टाइम लिटरली आसमान छूने लगता है। इस स्ट्रैटेजी की पावर को समझने के लिए जरा इस स्लाइड के डेटा को देखिए। स्लीपलेस हिस्टोरियन नाम के एक चैनल ने सिर्फ 120 पूरी तरह से ऑटोमेटेड वीडियो अपलोड किए और 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, वो भी महीने का लगभग $12,000 तक का रेवेन्यू जनरेट करते हुए। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। दूसरी हाई परफॉर्मिंग नीश है क्विज चैनल्स। इमोजी से क्रिएटर को पहचानो जैसे इंटरैक्टिव फॉर्मेट्स ऑडियंस को हुक करने में मास्टर होते हैं। 10 सेकंड का टाइमर एक अर्जेंसी क्रिएट करता है जिससे एंगेजमेंट और एवरेज व्यू ड्यूरेशन यानी एवीडी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि रेडीमेड टेम्पलेट्स के जरिए इन्हें प्रोड्यूस करना एकदम बच्चों का खेल है। तीसरे नंबर पे हैं 3D डॉक्यूमेंट्रीज, और ये वर्कफ्लो इस बात का ब्रिलियंट उदाहरण है कि आज के टाइम में 3D एनिमेशन के लिए किसी महंगे हार्डवेयर या कोडिंग स्किल्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी स्क्रिप्ट और प्रॉम्प्ट लिखता है, एआई उन प्रॉम्प्ट्स को 3D इमेजेस में बदलता है और फिर ग्रॉक उन इमेजेस को जोड़कर एक सीमलेस वीडियो तैयार कर देता है। रिजल्ट एकदम हाई एंड डॉक्यूमेंट्री वाला फील। चौथी निश है इंग्लिश कमेंट्री शॉर्ट्स। ये एक बेहद स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें ऐसे विदेशी या चाइनीज शॉर्ट वीडियोस लिए जाते हैं जो पहले से ही वायरल हो चुके हैं, और फिर उनमें एक बढ़िया सी इंग्लिश कमेंट्री या वॉइस ओवर ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि वो कंटेंट पहले ही वायरल साबित हो चुका है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी अमेरिकी शॉर्ट फॉर्म एल्गोरिदम पर लगभग गारंटीड सफलता देती है। और फाइनली पांचवी निश है ट्रोल फेसेस और इंटरनेट ट्रेंड्स। ऑरा जैसे ग्लोबल इंटरनेट कल्चर ट्रेंड्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनकी कोई भाषा नहीं होती। इनकी अपील इतनी यूनिवर्सल है कि ये शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस के बीच जंगल की आग की तरह फैलते हैं। रैपिड ग्रोथ के लिए ये एकदम परफेक्ट फॉर्मेट है। तो डेटा, टूल्स और प्रॉफिटेबल आइडियाज सब कुछ हमारे सामने है। अब अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, क्या अब उन पुराने कम कमाई वाले मॉडल्स को पीछे छोड़कर आज ही इन एआई टूल्स का फायदा उठाते हुए एक हाई वैल्यू ऑटोमेटेड चैनल शुरू करने का समय नहीं आ गया है? सोर्स मटेरियल का ये पूरा विश्लेषण यही साबित करता है कि ऐसा करना अब पहले से कहीं ज्यादा मुमकिन और आसान है। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया सीखते रहिए और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।